आप विश्वास लीजिए। माइक निकाल साक्षी कुमारी के लिए साइकिल गिफ्ट है और ज्ञाधर यादव जी साइकिल गिफ्ट करेंगे साक्षी कुमारी को। और राजीव सर माले अर्पण की माला साक्षी कुमारी के लिए। हाँ, माला मंगाइए। एक बार आप लोग तारीख को लगाइए। स्वागत करिए। बाद में बनाएंगे। स्वागत करिए। आज के इस सम्मान समारोह में सबसे पहले यहाँ के जो पहले दोनों हकदार आज तो इस सम्मान समारोह का असली हीरो मैं यहाँ के डायरेक्टर साहब एवं मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को मैं इन्होंने यह माला पहनाकर मुझे सम्मानित करने का काम किया है, लेकिन मैं असली हकदार मिथिलेश सर को और प्रदीप सर दोनों आदमी यहाँ ऊपर आ गए और दोनों आदमी की माला का असली हकदार आप दोनों हैं। तो इनके लिए जोरदार ताली आप लोग लगाएंगे। राम बाबू सर भी आप यहाँ आ गए। राम बाबू सर, और साथ में एक मैडम जी भी हैं, अमृता जी, इन्होंने भी अपना पूरा जुनून और पूरा ताकत के साथ आज मैं बता दूं कि बड़ी हर्ष के साथ और गर्व के साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे पंचायत रोन में यह एक छोटा सा कोचिंग जिन्होंने विगत 3-4 वर्षों से अगला बार 40 विद्यार्थी इनके कोचिंग से एग्जाम दिया, जिसमें 36 विद्यार्थी फर्स्ट क्लास करने का काम किया। उससे अगली बार जो 7 विद्यार्थी था और इस बार 100% स्ट्राइक रेट से 4 में 4 जिन्होंने जिला में भी एक नाम रोशन करने का काम किया। और इसके बारे में पहले भी पता था और सर बोल रहे थे कि मेरे कोचिंग से अब की बार टॉपर होगा। अफसोस है या खेद है इस बात से, कोई कारण बस 5-6 नंबर से मात्र या छुट्टी है। इसका हौसला बुलंद करने के लिए आप लोग इनको जोरदार ताली लगाएं और अगले भविष्य का कामना हम लोग यहाँ से करते हैं। इसके लिए हम लोग आह्वान करेंगे, सबसे बोलिए सरस्वती माता की। अब अगले सिरे में सर हैं, इनको भी मैं अपने तरफ से और मैडम के लिए भी जोरदार ताली आप लगाएंगे। अब आगे की प्रोसेस में हम बता दो कि आज मुझे फख्र और गर्व भी है कि
मेरे डॉक्टर साहब सिकंदर जी की लड़की है। इन्होंने हम लोग आपस में बैठते थे और बोलते थे, और यह इन्होंने चर्चा भी करता था। मिथिलेश सर भी कई बार चर्चा किए कि ये लड़की आए दिन भविष्य में यह लोन का नाम रोशन करने का काम करेगा। ठीक उसी प्रकार आज यह साक्ष्य करके दिखा दिया कि बेटी भी कुछ भी करने के लिए, बेटा से बहुत आगे चलने के लिए, इस बेटी को लिए हमने अपने तरफ से बता दूं कि यह आज नहीं कल नहीं, और डॉक्टर साहब को भी मैंने बताया कि इसके लिए पढ़ाई के लिए आप अपना कुर्ता पजामा मत पहनिएगा, फटा हुआ पहनिएगा, लेकिन इस बेटी को आगे चल के IAS के रूप में आप देखिए, इसके उज्जवल भविष्य का कामना कीजिए। इसलिए आज कोई प्रकार का विघ्न बाधा हो, इनके गार्जियन को कुछ भी दिक्कत हो, तो उसके लिए हम राजीव सर, मुखिया जी, कई प्रकार के लोग हैं। इसके उज्जवल भविष्य और इसके मजबूती के लिए, इसके अच्छे भविष्य के लिए हम लोग जरूर पहल करेंगे। जहां भी जरूरत होगा वहां जाएंगे भी। और मैं बता दूं कि अब इसकी एक स्टेज जो मैट्रिक करने का था वह कर लिया। अब अगला स्टेज ये खगड़िया में रहकर राजीव सर के नेतृत्व में एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में समझिए, मास्टर के रूप में समझिए, गार्जियन के रूप में समझिए, और मेरे ग्रामीण होने के नाते यह बहुत अच्छे रिस्पॉन्स लेते हैं और अच्छे व्यक्तित्व के बारे में इनको खगड़िया जिला में सभी अच्छे व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं कि राजीव सर एक अच्छे लोग हैं। वाकई में एक अच्छे लोग हैं, मैं इसकी गारंटी हूं, और मैं इसका जीता जागता उदाहरण भी हूं कि किसी भी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में यह खड़ा होने का काम करते हैं। ऐसे शिक्षक के लिए, ऐसे टीचर के लिए, ऐसे भाई के लिए, ऐसे समाज के बेटे के लिए आप लोग जोरदार एक बार ताली। और मैं बता दूं कि अगला पढ़ाई डॉक्टर साहब आप इसका व्यवस्था खगड़िया में कराएं, और वहां 1 रुपया आपको नहीं लगेगा। पोषी साइंस क्लासेज के विद्वान टीचर के संरक्षण में यह पढ़ेंगी, और अगला बार यह इंटर में पूरे बिहार में टॉप करने का काम जरूर करेगा। इसके लिए हम लोग का दुआ है कि यह ऐसा ही करेगा। और मैं बता दूं राजीव सर के नेतृत्व में यह कई बच्चे जो टॉपर किया था, इनके सानिध्य में पढ़ के आज अच्छे अच्छे पदाधिकारी बने हुए हैं। मैं इनके अंदर से और नजदीक से देखा हूं। इसके लिए भी दोबारा मैं अपने तरफ से, मैं अपने पंचायत के तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके जैसे विद्वान लोग अगर 5-10 खगड़िया जिला के अरवली प्रखंड में हो जाए तो यहाँ IAS IPS इंजीनियर की कमी नहीं रहेगा। मैं आपको अपने तरफ से दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं बता दूं कि मिथिलेश सर, आज मैं सर को बताया कि आप एक अच्छे विद्वान टीचर हैं। उसमें सबसे विद्वान टीचर मैं इन लोग को मानता हूं जो 24 कैरेट सोना को गला के हार बनाने का काम करते हैं और आप चमकाने का काम करते हैं। आप शीर्ष पर बैठे हैं, लेकिन यह जो ग्रास लेवल पर आज इन्होंने काम किया है और इनका जो 100% स्ट्राइक रेट देखते हैं, तो दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं और प्रणाम करता हूं कि आपके जैसे विद्वान और इस पंचायत में 2-4 हो जाए कि 100 में 100 मेरा यहाँ की बेटी, भाई, बंधु जितना भी है वह टॉप करे। और इनसे आप लोग सीखिए, जितना भी बच्चे हैं। अगले साल हम यहाँ पर बोल रहे थे, आप लोग भी थे, तो अगला साल ये किसी के लिए और के लिए ताली बजा रही थी, आज आप लोग इसके लिए ताली बजा रहे हैं। और आप लोग भी आज संकल्पित हो जाइए। कैसे ये आज आपका जिला में नाम रोशन करने का काम किया। मात्र 4 घंटा पढ़ाई और मोबाइल से दूरी, ये 2 चीज इन्होंने अपने जीवन में ढाला, इसीलिए आज इस प्रोग्राम पर है। और आप लोग आज संकल्पित हो जाइए, जितना भी बच्चा है, कि बड़ा मोबाइल से हमको दूर रहना है और 4 घंटा मात्र पढ़ाई करना है। इसके लिए आप लोग सभी आदमी, सभी बच्चे आज माता पिता के सामने में संकल्पित होना है कि आज हम संकल्प लेते हैं इस कोचिंग सेंटर में, विद्या के मंदिर में, कि 4 घंटा हम निश्चित रूप से पढ़ेंगे। तो आप लोग हाथ उठा के, जितने भी बच्चे, पंखा देख लीजिएगा, हाथ उठा के जितने भी बच्चे हैं आज संकल्प लीजिए। सब हाथ उठाइए आप लोग। आज हम लोग संकल्पित होते हैं कि मात्र 4 घंटा मन से पढ़ाई करेंगे
मोबाइल से दूर रहेंगे, ये हम लोग आज संकल्पित होते हैं सर के स्वामित्व में। बोलिए सरस्वती माता की। संकल्पित हो चुके हैं 4 घंटा की पढ़ाई में, और इस कोचिंग सेंटर का नाम जिला में नहीं पूरे बिहार में कराने का काम आप लोग करेंगे, और 4 घंटा की पढ़ाई से पूरे आप बदल सकते हैं। और अब आगे मैं चाहूंगा कि राजीव सर आए, 2 शब्द आप अपना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। मुझे तो बोलने की कोई अब ये छुए ही नहीं, सारा बात मेरा बोल देंगे। पर भी आप सारे बच्चे ध्यान से सुनिए कि करीब करीब मैं 13-14 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और इस 13-14 साल के दौरान जो मेरा अनुभव कहता है कि वैसे बच्चे टॉपर के लिस्ट में आए हैं, वैसे बच्चे आईआईटी और मेडिकल में सिलेक्ट हुए हैं जो बच्चे अनुशासन को पालन किए हैं। अगर आप बेटा अनुशासन के पालन करते हो, पापा मम्मी के कही गई बात को अगर मानते हो, जो शिक्षक क्लास में कहते हैं अगर उन बातों को अगर आप फॉलो करते हो, तो कहीं से आप हार नहीं मानोगे। आप जो लक्ष्य को साध कर रखे हो वो लक्ष्य आपको 100 मिल जाएगा। और मुखिया जी को जैसा कहना था, और मैं भी अपने बच्चे को बोलता हूं कि खास करके अगर आप चाहते हो क्या कि 10th के बाद मैं 11th-12th में मैं 11th-12th के बोर्ड के साथ साथ मेडिकल 11th-12th के साथ साथ मेडिकल की तैयारी करूं, 11th-12th के साथ साथ इंजीनियरिंग की तैयारी करूं, 11th-12th के साथ साथ अगर मैं एमबीए की तैयारी करने के लिए चाहता हूं, तो कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जामिनेशन हो, बच्चा जितना बड़ा एग्जामिनेशन होता है उतना बड़ा त्याग मानता है। तो मुखिया जी की कहना यह था कि अगर आप बड़ा लक्ष्य को साध कर रखे हो, आप छोटा छोटा चीज को सेक्रीफाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के दौरान अगर सोशल मीडिया चलाते हो, मोबाइल फोन के यूज करते हो, आप इंटरनेट को गलत यूज करते हो, तो आपको बच्चों डिस्ट्रैक्शन होगा, और जो बच्चे एक बार डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं वो कहीं के नहीं रहते हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप सभी बच्चे में, आप जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, सभी बच्चे में अद्भुत क्वालिटी है। आप अपनी क्वालिटी को पहचानिए, एक बार अपने पापा मम्मी को ऊपर से नीचे एक बार निहारिए कि आपका पापा मम्मी आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। हम एसी में जाकर के बैठ करके पढ़ाई करते हैं, हम अच्छे रूम में अच्छे कमरा में जाकर के पढ़ाई करते हैं, पर पढ़ाने के लिए पापा मम्मी हमेशा दिल्ली पंजाब में काम करते हैं, किसी दूसरे के खेत में जाकर के काम करते हैं। तो मैं सभी अपने भाई बहन से अनुरोध करता हूं कि एक बार अपने पापा मम्मी को जरूर ऊपर से नीचे निहारिए, और पापा मम्मी की कही गई बात, टीचर की कही गई बात को अगर पालन करते हैं, अनुशासन में रह करके पढ़ाई करते हैं, मोबाइल फोन से दूर रहते हैं, तो आपको हर हाल में अच्छा रिजल्ट बच्चों होना ही है। साथ ही एक बात और मैं इन्फॉर्म करता हूं कि पिछले साल का टॉपर जो खास करके अपना अलोही प्रखंड का लड़का टॉपर था, उसका नाम था विकास। सर ने मेरे से अप्रोच किए, सर बहुत अच्छा विद्यार्थी है, टॉप किया है, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? तो मैंने एकदम होता है कि जैसे मैं ये बात सुना, खुशी से मैं फुलाने समाया, जैसे मैं सुना क्या कि ये मेरे गांव के बच्चे हैं, मेरे घर के बच्चे हैं, तो मैंने सर से बात किया कि इस बच्चे को आप खगड़िया में पहुंचा दीजिए, इसका 2 साल की पढ़ाई मैं करवाऊंगा, और करीब करीब 2 साल की पढ़ाई में 1,10,000 रुपया बच्चों में भारी छूट किया है। ये सोच करके ये मेरे घर के बच्चे हैं, अगर ये कल के डेट में अगर 11th-12th को बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेता है, तो बोर्ड की एग्जामिनेशन में अगर जब ये पार्टिसिपेट करता है, टॉप करता है, तो मेरा गांव के नाम रोशन होगा ही, साथ साथ मेरे प्रखंड के भी नाम रोशन होगा, जिला की भी नाम रोशन होगा। और मेरे जैसे शिक्षक, मुझे बहुत बड़ा लालसा नहीं होता, बस मुझे छोटा सा लालसा होता है कि ये बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे भी सम्मान आप लोग के जरिए से मुझे मिल जाता है, ठीक है ना। तो विकास कुमार को 100% में बच्चों छूट कर दिया था, 1 रुपया भी मैंने नहीं लिया था। आज मैं घोषणा पुनः कर रहा हूं, सर पहले घोषणा कर चुके हैं, पर मैं अपने मुंह से आपको घोषणा करता हूं कि मेरे घर के बच्चे, मेरी बहन, मेरे छोटे भाई, अगर आप बेहतर पढ़ाई करते हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे नंबर ला रहे हो, अच्छा अनुशासन है, आप में बच्चों पढ़ाई की ललक है, जुनून है, तो मैं आपको 10th के बाद जो मेरा अपना कोचिंग है, कोसी साइंस क्लास है, 10th के बाद
आगे की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। आपके बड़े भाई होने के नाते, आपका घर के होने के नाते मैं बच्चे आपको हर तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि जब कोई बच्चे घर से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो बड़े बड़े शहर में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, वहां कोई पर्सनल अटेंशन करने वाला नहीं होता है, वहां कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। लेकिन जब आप मेरे यहाँ पढ़ाई करते हो आकर के, तो अगर आपके पापा मम्मी को किसी तरह से आपको ऊपर लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो आपके पापा मम्मी आकर के एक बार विजिट कर सकते हैं। आपका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, टीचर से जाकर के विजिट कर सकते हैं। आपका टेस्ट में रैंक अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके पापा मम्मी आकर के कोचिंग पर विजिट कर सकते हैं। और मेरा पर्सनल अटेंशन एक एक बच्चे के ऊपर रहता है। मैं जब से कोसी साइंस क्लासेस के स्टार्ट किया हूँ, उस समय से लेकर के अभी तक प्रत्येक साल में टॉपर रिजल्ट दिया हूं। और टॉपर के साथ साथ पूरे देश भर में आईआईटी में 99.17 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, पूरे ऑल ओवर रैंक बच्चों में दिया हूं। तो मैं बोलूंगा क्या, जब आप 10th तक की पढ़ाई की जिम्मेदारी आप ले लीजिएगा, तो 10th के बाद का जिम्मेदारी पढ़ाई की मैं उठाऊंगा। आप खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, पापा मम्मी की बात को मानिए। मेरी बात को बहुत अच्छे से आप लोग सुने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर। लेकिन एक फिर सभी आदमी के सामने मैं फिर दोबारा आपसे गुजारिश करूंगा कि राजीव सर, एक तो आप इस पंचायत के हैं और इस ग्राम के हैं, पंचायत के लिए विशेष ऑफर होना चाहिए। कुछ बच्चे हैं कि जैसे ये 470 नंबर लाके ऐसा किया है, तो मैं बता दूं कि अगर कोई भी बच्चा मिथिलेश सर अपना पंचायत का 400 से ऊपर नंबर लाएगा, तो उसको अगर खगड़िया में पढ़ता है तो सर के कोचिंग में 50% मैं अपने तरफ से जबरन माफ करवाएंगे। 400 से ऊपर बच्चा अगर से 400 ले आया तो उसके मुफ्त पढ़ाई के लिए तो व्यवस्था है ही। ये चीज सर आप अपने मुंह से कह दीजिए कि मेरे पंचायत का विशेष ऑफर में और कितना आप किफायती कर सकते हैं, या सब आदमी को थोड़ा सा सुना दीजिए। दरअसल सर पंचायत आपका है पर घर मेरा है। तो मैं बोलूंगा क्या कि घर के बच्चे के लिए कभी पैसा नहीं देखा जाता। मैं जब अभी बोल रहा था तो मैं किसी तरह से नंबर को जिक्र नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ कि 10th तक की पढ़ाई आप अच्छे से कर लेंगे। आप में अगर अनुशासन है, अगर आप में बच्चों पढ़ाई के प्रति बलिदान है और पापा मम्मी का आप बात मान रहे हो, और मुझे लगा कि आप आगे चल के बहुत अच्छा करोगे, तो 10th की बात पढ़ाई मैं नंबर बेसिस के ऊपर नहीं, मैं आपको आगे की पढ़ाई सदैव जब तक मैं रहूंगा खगड़िया में तब तक मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यही उम्मीद मित्रा आपसे नहीं, आपके पिताजी भी कहा करते थे कि मेरा लड़का ऐसा कर रहा है। उस समय से आपको पिताजी को भी जान रहे हैं सर, और आपको भी जान रहे हैं। ठीक, आप अपने पिता को आज गौरवान्वित करने का काम किए, और उनका सपना आज सही में आप राजीव सर ओनली वन मैन है जो आप साकार करने का काम कर रहे हैं। अब आपके बीच में जितने भी 4 बच्चे हैं, चारों का गार्जियन आप आए, आपकी भी बहुत मेहनत है, और आपको भी हम लोग की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। चारों का गार्जियन मेहनत कर लगे खुद 10 लाख असली हकदार मिलेगा। हमरे पोती अच्छा नंबर लाने हैं, इससे हम बहुत खुश हैं। अब डॉक्टर साहब आप भी दो लाइन बोलें कि आज संकल्पित हो जाए कि हम अपनी बेटी को जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम दम नहीं रखेंगे। इस सम्मान समारोह में आए हुए जितने भी हमारे अभिभावक हैं और अतिथिगण हैं, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। आज जो ये खुशी का क्षण जो हमें मिला है, मैं भी एक समय विद्यार्थी था। जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय इतना ना कोचिंग था, न इतना समाज में शिक्षा का रूप में जागृत लोग था। और आज हम
इसलिए ज्यादा उत्साहित हैं। आज मेरी बेटी पंचायत का नाम रोशन किया है, प्रखंड का नाम रोशन किया है, जिला का नाम रोशन किया है। इससे पहले जिला का नाम रोशन आज हमारे खगड़िया जिला के कोसी साइंस क्लासेज के डायरेक्टर जो राजीव सर हैं, मैं जिस समय कोचिंग खोला हुआ था 2001 के समय, वो हमारे शिष्य हुआ करते थे। सब गांव के परिवेश में कोचिंग हम लोग को बंद करना पड़ा और मैं फिर ग्रामीण चिकित्सक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिए। और आज हमें हर्ष खुशी हो रहा है कि मेरे बच्चे को, मैंने जो राजीव सर को थोड़ा बहुत ज्ञान दिया, वो अपना कर्ज उतारने के लिए मेरे बच्चे को अपने आप पास रखने का संकल्प लिया है। इसके लिए मैं राजीव सर को धन्यवाद देता हूं। और जितने भी अभिभावक हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं, और एक बात कहना मैं भूल गया हूं, अगले 2 साल पहले मेरा लड़का, मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है कि जो मैं अपने जिला से नाम ट्रांसफर करा के बेगूसराय जिला में एडमिशन करवा दिए थे बीपी हाई स्कूल में, वहां डिस्ट्रिक्ट में तीसरा रैंक लाया था 464 बेगूसराय में। और इसलिए दुख हो रहा है कि जो अगर हमारे खगड़िया जिला में रहते तो आज खगड़िया जिला का मान बढ़ता। तो इसलिए अभिभावक से कहते हैं कि जो हम जो किए हमसे ज्यादा करने की कोशिश कीजिए, और सभी बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए संकल्प लीजिए। मैं यही संकल्प के साथ हम अपने पंचायत के भूतपूर्व मुखिया एवं वर्तमान सांसद प्रतिनिधि एवं वर्तमान मुखिया जी को हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश भाई, आप भी 2 शब्द बोले। ये एक, मैं इनके बारे में बता दूं, एक राजमिस्त्री है। ये राजमिस्त्री रहते हुए भी इन्होंने अपने बेटा को अच्छे परवरिश और अच्छा संस्कार और अच्छा शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, जो आज यह भी यहाँ आके सम्मानित हुए हैं और भविष्य में होते ही रहेंगे। इसके लिए 2 शब्द आप बोले। बोलिए कि हम अपने बच्चा को पढ़ाई के लिए पूरा ताकत लगा दूंगा, आधी रोटी खाऊंगा लेकिन बच्चे को पढ़ाऊंगा। ये ठीक बात सुन लिया सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का कार्यक्रम सर। अमीर जी भगना है वो छुट्टी। अमीर जी आइए। जब बात है उसका पिताजी ने है तो मामा जी तो है। अमीर जी आप ऊपर आए। आप अपने भांजा के लिए 2 शब्द माना देखिए। आज कभी कभी मामा जी भी गार्जियन के रूप में रहते हैं, आज यह देखने को मिल रहा है। और अच्छे शिक्षा, ये खुद को अपने टेक्निकल डिग्री इनके पास है, जो कि यह खुद डॉक्टर है और अच्छे डॉक्टर हैं, और कभी भी बुरे परिस्थिति में सभी को संभालने का भी काम करते हैं। और मैं बता दूं, डॉक्टर साहब के भांजा के लिए आप 2 शब्द बताएं। हेलो, सबसे पहले तो सम्मान समारोह में सभी अतिथिगण को धन्यवाद, और जितने भी अभिभावकगण हैं उनको भी धन्यवाद। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं महात्मा पब्लिक स्कूल में, और मिथिलेश सर और प्रदीप सर और राम बाबू सर बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाते हैं और बच्चा को बहुत ही अच्छे तरह से गाइडलाइन देते हैं। इसलिए बच्चे सिर्फ
सिर्फ स्कूल से ही नहीं अपने घर पर भी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि सिर्फ स्कूल से ही नहीं होता है, क्योंकि आप घर पर भी 2 या 4 घंटा मेहनत करेंगे तो इसी चारों बच्चे की तरह कल आप भी यहाँ पर रहिएगा। और इन चारों बच्चे को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आज यहाँ स्टेज पर खड़े हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं राजीव सर से फिर एक आगाह कराना चाहता हूं कि ये 4 बच्चा है और इसमें 100% स्ट्राइक रेट पर, इस पर चारों पर थोड़ा थोड़ा विशेष ध्यान आपको देना होगा। अगर चारों बच्चा आपसे संपर्क करे तो हो ना हो, कहीं ना कहीं जिस रूप में हो, थोड़ा कष्ट ही सही सब उठा लीजिएगा। जोरदार ताली राजीव सर के लिए। नाम सर का स्वतंत्र सर है, केमिस्ट्री के विद्वान कौन सा स्वतंत्र सर, ये केमिस्ट्री के बहुत बड़ा विद्वान प्रोफेसर हैं और ये राजीव सर के कोचिंग संस्थान में पढ़ाने का काम करते हैं और अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं। अब यह सम्मानित करेंगे, क्या नाम, दिव्यरंजन जी को। जोरदार ताली लगाएंगे। और स्वतंत्र सर 2 शब्द 2 मिनट में आप अपना 2 शब्द रखेंगे। सर एक जो सबसे जरूरी बात एक जगह हम लोग सब मिस कर रहे हैं थोड़ा सा, तो मैं उस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि अब जो आगे का जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई को सब बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। और उस पढ़ाई में यदि आप थोड़ा सा भी इधर उधर करके पढ़ाई करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी, आप मेहनत करके किसी पद पर पहुंच गए हैं, उसके बाद उस पद पर बने रहना, उसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जिस तरह से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे इससे और अधिक मेहनत करके जो आगे का जो चीजें हैं उसको जरूर पूरा करेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिए जीवन में कि जितना बड़ा पद आप हासिल करना चाहते हैं, उससे ज्यादा सेक्रीफाइस और उससे ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और बहुत धन्यवाद स्वतंत्र सर, आप सही बोले कि बच्चे को ऊंचाई पर जाना और ऊंचाई को बरकरार रखना, अमीर बनना, अमीर बरकरार बना के रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब अगले सिरे में दिलीप सर आएंगे। सर राकेश राय सर जो अर्चना कुमारी को सम्मानित करते हुए अब अगले भारत माता की, हम सभी भारत के लोग हैं, इसीलिए हम सभी को गर्व है। आज जो यह सम्मान समारोह है, यह सम्मान समारोह भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। सत्यता शब्दों में नहीं होती है, सत्यता को कर्म में परिणत करना पड़ता है। जो बच्चे अपने माँ बाप और अपने गुरुजनों से ठगते हैं पढ़ते समय, जो बच्चे पढ़ने में अपने माँ पिता और गुरुजनों को ठगते हैं, वो ठगते नहीं है, ठगा जाते हैं। जो बच्चे नहीं ठगते हैं वो इस काबिल बनते हैं। और आज जो मंच पर ये जो बच्चे हैं, ये इनकी काबिलियत है। और गीता में कहा गया है, कर्मण्य रेवाधिकारनस मा फलेषु कदाचन, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इस कोचिंग के और भी बच्चे मेहनत किए थे, एग्जाम भी दिए थे, पर जिला में टॉप करने का काम साक्षी कुमारी ने की।
इनके माता पिता को हम धन्यवाद देते हैं, इनके गुरुजनों को धन्यवाद देते हैं और इस रोन पंचायत की ये लदौरा की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ आप सबों से कि राजीव सर एक बात बताए, अनुशासन भी जरूरी है, लेकिन सफलता की कड़ी में मेहनत की भी बहुत जरूरत है। अनुशासन का पालन करेंगे और मेहनत अगर हम नहीं करेंगे तो सफलता हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सफलता के दो पहिए हैं, एक है मेहनत और दूसरा है अनुशासन। अनुशासन में जब हम रहेंगे, मेहनत करेंगे तो कोई भी मंजिल हमसे दूर नहीं है, सभी बच्चे मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अभी जितने बच्चे खड़े हैं सबके मस्तिष्क को देख करके ये पता चलता है कि उत्साह आपके अंदर है। काश मैंने मेहनत करने में अगर कमी कर दी, इसी के कारण मैं इस योग्य नहीं बना। आप सबों को फिर से मैं कहता हूँ, आप सब फिर से मेहनत कीजिए और शिक्षक के द्वारा जो कहा गया है कि शिक्षक होते हैं युग निर्माता, शिक्षक होते हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग विधाता। हमारे राष्ट्र के भाग विधाता छात्र होते हैं और निर्माता शिक्षक होते हैं, पर देख रेख माता पिता को करनी पड़ती है। माता पिता देख रेख नहीं करेंगे तो उनके बच्चे बिरले ही अपराध में कोई सफलता पाते हैं। इसीलिए कहा गया है अज्ञानम तिमिरम भश्च ज्ञानम जन सलाक्या उच्छुर्मेने तू चक्षु। देखिए, जब तक अज्ञान आपके अंदर है तब तक आप अंधकार में है, और जैसे ही ज्ञान मिल जाएगा तो आप प्रकाश में आ जाएंगे। पढ़ने का मतलब नौकरी करना ही नहीं है, पढ़ने का मतलब होता है निर्माण करना। सर अभी निर्माण कर रहे हैं, ये नौकरी कहाँ कर रहे हैं? राजीव सर नौकरी नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र सर नौकरी नहीं कर रहे हैं, राकेश सर नौकरी नहीं कर रहे हैं, पर एक भविष्य निर्माण कर रहे हैं जो हमारे पंचायत ही नहीं हमारे राष्ट्र के लिए सबसे ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे पंचायत में ऐसे महत्वपूर्ण हमारे आने वाली पीढ़ी जो होगी, जिस पीढ़ी के द्वारा हमारा पंचायत का नाम रोशन होगा, हमारे राष्ट्र का नाम रोशन होगा, जिस तरह से ये शिक्षकगण अपना मेहनत कर रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं। मैंने पहले कहा कि शब्द में सत्यता नहीं होती। हम जोर शोर से बोल करके किसी के भावना को ऊपर करके अगर हम चाहेंगे कि कुछ कर देंगे तो उससे होने वाला नहीं है। सच्चाई इसमें है कि मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो सफलता मेरे कदमों में कभी नहीं आ सकती है और हम अपने समाज और अपने राष्ट्र को कभी गौरवान्वित नहीं कर सकते हैं। एक बार आप सबों से पुनः निवेदन करते हैं, जो बड़े हैं इन बच्चों से, जो बड़े हैं इन बच्चों से, वो जरा अपना हाथ ऐसे कर लेंगे और इनका बस अच्छा, और आगे फिर आप लोग मेहनत करेंगे। देखिए आपके सर कितने अच्छे हैं, मुकेश सर। हमेशा दिमाग में इनको रहता है कि मेरे कोचिंग का बच्चा अच्छा अगर करेगा तो मेरा भी नाम रोशन होगा, उनके माता पिता का होगा। अगले बार इससे बढ़ चढ़ करके ये आयोजन होगी। मिथिलेश सर का है कि और उस आयोजन में जो बच्चे मेहनत करेंगे, हो सकता है कि अगर हमारे क्लास में अच्छे करेंगे तो उनका ट्यूशन फी भी हम उसमें रिलेट कर देंगे, छूट कर देंगे। तो इस तरह से आप सब करेंगे। हम आप सबसे बड़े लोगों से कहते हैं, जो बच्चे से बड़े हैं, आप अपना हाथ ऐसे करेंगे। ऐसे करने का मतलब आशीर्वाद देना, ऐसे करने का मतलब आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है। आशीर्वाद देंगे शास्त्रीय ढंग में, वैदिक रीति से, जो परंपरा हमारी है, ऐसे करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदेशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तावक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम तया पृथिव्यां पयो सुधेषु पयो विवर्तैचे पयोधाः तया शतीत विशासन्ते मह्यम्। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बच्चों के माता पिता की, उनके गुरुजनों की, तमाम ग्रामवासियों की, अध्ययनरत बच्चों की, जो पढ़ने नहीं जाते हैं पढ़ने जाए उन बच्चों की जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सर। अब आपके बीच में विपिन जी 15 नंबर के वार्ड
और विपिन जी आए बच्चा को माला पहना के उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जितने भी बच्चे लोग हैं उन सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन है। कल भी हम लोग जो है तो हाई स्कूल पर दोनों बच्चे के साथ सम्मान समारोह रखे थे हेडमास्टर के द्वारा, जिसमें आए हुए थे। कल भी हम लोग सम्मान समारोह किए थे, जिसमें कि आज जो है महात्मा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर, मैनेजर, जो भी शिक्षक हैं सभी लोग आमंत्रित किए हैं कि बच्चे के आशीर्वाद देने के लिए। हम इस बच्चे को शुभकामना करते हैं, इसी तरह अच्छे से पढ़े, अपने शिक्षकगण एवं गार्जियन की दिशा निर्देश के अनुसार चले, जिससे इनका उज्जवल भविष्य रहे। और सभी जितने भी बच्चे लोग हैं, ये आप लोग शपथ लीजिए कि जैसे ये आज माला के हकदार हुए हैं, हम लोग भी माला का हकदार हो, जिससे हमारे पंचायत एवं जितने भी मेरे ग्रामीण अभिभावक हैं सभी को मनोबल बढ़ेगा। अगले साल भी इस कोचिंग पर हम लोग आए थे, जिसमें अगले साल भी बच्चे का अच्छे रैंक मिला था, उससे हम लोग का रोल पंचायत का एवं इस स्कूल का मान सम्मान बढ़ा। इसी के साथ मैं अपने भाने को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मिथिलेश सर, तीनों का गार्जियन और कौन है? आइए एलेश भाई, डॉक्टर साहब एवं भगिनी है ना भतीजी। इसलिए कष्ट करिए, उसके बाद फर्स्ट कीजिए। सुख करने वाला को विद्या नहीं आएगा, आलस करने वाला को विद्या नहीं आएगा। माता पिता भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जो बच्चा हम तो स्कूल पर ध्यान देंगे, लेकिन आप लोग घर पर ध्यान दीजिए कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। अगर नहीं पढ़ता है हमको सूचना दीजिए, हम यहाँ रेख करवाएंगे। ठीक। अब आगे